सबको बहुत बहुत प्यार। केम छो? केम छो? करते हैं वो हम नहीं, करते हैं वो हम नहीं, और जो करते हैं वो किसी से कम नहीं। दुनिया में जिस समाज में हम जीते हैं, जिस परिवेश में हम जीते हैं, वहां जो शिक्षण मिलता है, जो समझ मिलती है, जो सिखाया जाता है, वो मात्र और मात्र हमारे शरीर तक सीमित होता है। और जो शरीर तक सीमित होता है उसमें अहम पोषित होता है, उससे हमारा अहंकार बढ़ता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने आध्यात्म की महत्ता दी। हम सैद्धांतिक शिक्षण चाहे कितना भी कर लें, कितने भी डिग्रियां ले लें, कितने भी ऊंचे पद पे चले जाएं, पर अगर हम में आध्यात्म नहीं उतरा तो व्यवहारिकता में हम जीरो हो जाएंगे। मालिक कहते हैं दुनिया हमको व्यवहारिकता मतलब ये सिखाती है कि रिश्तेदारी में जाओ आओ, शादी ब्याह, मरनी परनी, ये व्यवहारिकता के अंतर्गत नहीं आता। हम गृहस्थ जीवन में हैं, जिन रिश्तों में हैं, वहां हमारी ये फर्ज बनता है। अगर हम बड़े हैं तो छोटे के प्रति हमारा फर्ज बनता है कि उसके ये दुनियादारी के व्यवहार करें, और अगर हम छोटे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम धन्यवाद के लिए बड़ों के यहां ये व्यवहार करने जाएं। लेकिन माली ने जो व्यवहारिकता सिखाई कि तुमको जो कुछ भी दे रहा है कुदरत, जिसको हम ईश्वर बोलते हैं, उसको बैलेंस करके दुनिया में बांट दो। अगर ईमानदारी से हम खुद का अध्ययन करें तो हम पाएंगे, ईमानदारी से, और हमसे नहीं बोल रहा हूं, आप स्वाध्याय करो, खुद का अध्ययन करो, तो आपको निश्चित रूप से ये जवाब मिल जाएगा कि आपको आपकी समझ, आपकी औकात से ज्यादा ही ईश्वर देता है। लेकिन अगर आप आध्यात्म से छुए हुए हो तो आप उसका शुक्राना करोगे, चाहे जो भी नाम लो। और आप में आध्यात्म नहीं उतरा है तो आपका अहम पोषित होगा कि ये मैंने किया। ये मेरे सिवाय कोई कर नहीं सकता। तो एक बात बताओ, कितने लोग श्वास लेते हैं? जयमाड़े, कितने लोग श्वास लेते हैं? हाँ जी, कितनी छोटी बात है। देखो, श्वास कितने लोग लेते हैं? नहीं, ठीक से मेरे सुनाई दे, ऐसा बोलो ना। कोई नहीं लेता। यही पढ़े लिखे गंवारों की जवाब होता है। जो पढ़े लिखे रहते हैं उन गंवारों का यही जवाब रहता है कि हम श्वास लेते हैं। क्या घंटा श्वास लेते हो? सो जाते तुम्हारा बाप आता है क्या बे श्वास लेवाने? हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास कैसा होता है?
ये तो कृपालु है, जिसको हम नकारते हैं उसकी सत्ता को, और तब हमारे गर्द दर में, हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे घर में, हमारे जीवन में दुख आता है, जब हम उसकी सत्ता को स्वीकारते नहीं हैं। मैं करता हूं, श्वास ले यार, वो तो स्वतः प्रक्रिया है। 84 लाख योनियों में जब हम कितनी ही प्रार्थनाएं करने के बाद, कितने ही कमिटमेंट करने के बाद परम शक्ति से मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं। और मनुष्य योनि में आने के बाद 2-4 बच्चे पैदा करना, मकान बनाना, फैक्ट्री बनाना, धंधा करना, ये नहीं है। ये तो जानवर भी करते हैं, तो पशु पक्षी भी करते हैं। लेकिन मनुष्य योनि में मात्र जीवात्मा को परमेश्वर इसलिए भेजता है कि वो अपने आत्मा का कुछ उत्थान करे, उसका कुछ शुद्धिकरण करे। और हमारा ध्यान उधर जाता ही नहीं है। हर कोई बोलता है कि मैं दुखी हूं। कितने लोग हैं दुनिया में जो ये बोले कि हम सुखी हैं? इधर चौखट के अंदर वालों की बात छोड़ देना, हम सुखी नहीं हैं, हम तो महासुखी हैं। तब जब मां ने कृपा की, आज 20 साल हो गए इस बात को, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरी भक्ति जवान हो गई, हमारी सेवा जवान हो गई, हमारी दोस्ती जवान हो गई। हमने कभी नहीं कहा किसी को कि आप ईश्वर को पूजो, वो पूजने की चीज ही नहीं है। पूजे पंडित लोग, ईश्वर तो प्रेम करने की चीज है। अच्छा, हर कोई बोलता है हम प्यार करते हैं। मियां बीबी को पूछते हैं, कई बार माड़ी ने पूछा, आप दोनों में प्यार है? हाँ जी, हमारे 3 बच्चे हैं। ऐसा बोलते हैं। माड़ी को जवाब दिया कईयों ने, हाँ हमारे 2 बच्चे हैं जी। अरे 2 बच्चे और प्यार का क्या लेना देना? और हमारी गौरी के भी 3 ठोक बच्चियां है, लो, तो क्या वो गुल्लर से प्यार करती है? वो तो तुम अपनी वासना तृप्ति के लिए संतान की उत्पत्ति हो गई। इसलिए माड़ी के यहाँ ये पहला बेस दिया जाता है बच्चों को और बच्चियों को कि विवाह होने के 3 वर्ष तक कभी संतान उत्पत्ति नहीं करना। जब तक हम तन से, मन से, विचारों से एक रस न हो जाए, तब तक एक्सीडेंटली अगर कोई जीवात्मा आ रही है कोख में, तो वो आपके वासना का एक रूप होगा। क्योंकि हम एक दूसरे को समर्पित ही नहीं हुए, हमने एक दूसरे को स्वीकारा ही नहीं है। ये तो हो गई संतानें, और जो हो गई वो झंडे नहीं गाड़ सकती। और मानव देह धारण करके आए हो, और अगर आपने कुछ भी नहीं किया, तो वो जनिता ने क्या संतान जनी? सिर्फ पशु पक्षियों के साथ खुद का। तो क्या पोटली बांध के साथ में लेके जाने वाले? हर कोई बोलता है दुखी है, लेकिन दुख का माड़ी ने मेरे को 3 चीजें दी थी। जानना है तो आप उसमें अपने आप को फिट करना, क्या सच में हम दुखी हैं? जो शारीरिक रूप से रोगी हो जाए या मानसिक रूप से रोगी हो जाए, माड़ी बोलते हो सबसे बड़ा दुख है।
कि जिसका इलाज करने के बाद भी, सभी प्रयत्न करने के बाद भी हम उस रोग पर नियंत्रण नहीं कर सक रहे हैं, ये पहला दुख। तो माड़ी की ऐसी कृपा है, ऐसी करुणा है कि माड़ी के यहाँ आते हैं। हालांकि हर कोई बोलता है हमको बहुत भाव है, श्रद्धा है। अब अपन बोल ठीक है भाई, होगी भाई। बाकी भाव श्रद्धा से कोई आता नहीं है, और उसमें भी मां मेलडी के यहां लगी फटी में ही आता है। कहीं लिखा है माड़ी ने पत्थरों में कि कौन अच्छे को पूछता है, कौन बुरे को पूछता है। ये तो समय जूता मारता है तो मेलडी मां को पूछता है, और समय सबका बाप है, बहुत बारीक पीसता है वो। और हम जो भी कुछ भी भोगते हैं वो हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया है। जगत में कोई हमको दुखी कर ही नहीं सकता, हम हमारे कर्मों से ही दुखी होते। और कोई इंसान किसी इंसान को सुखी नहीं कर सकता। मेरे ये आप्त ज्ञान है, ये अनुभव है मेरे, कि अगर किसी को अपना बनाना है तो दुनिया को मत बनाना, ये झूठी है, ये फरेबीज है दुनिया, ये धोखेबाजी है। अपना बनाना है तो आपकी श्रद्धा जिसमें हो, आप जिसको मानते हो उसके बन जाओ या उसको अपना बना लो। मैं नहीं मान रहा हूं कि इसको मानो या उसको, आप जिस संप्रदाय से जुड़े हो, आप जिस तत्व में आपको श्रद्धा हो। हर कोई बोलता है श्रद्धा, लेकिन माड़ी ने श्रद्धा का एक डेफिनेशन दिया था। श्रद्धा मतलब मेरी इच्छा अनुरूप हो या न हो, फिर भी मेरा भाव वैसा ही बने रहे, वो श्रद्धा होती है। निष्ठा ईश्वर के प्रति कि मुझको दुख भी आ गया, मुझको नुकसान हो गया, तो भी मेरी आस्था, निष्ठा, मेरी श्रद्धा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तो जब तक ठीक हो रहा भाई, माड़ी पे बहुत भरोसा, बहुत श्रद्धा है। और माड़ी की आदत है भिंडी तोड़ने की, एक बार तो ऐसी दे देती है। ऐसी इसलिए नहीं देती कि तू लायक है, इसलिए तो मां इसलिए देती है कि कहीं भटका हुआ है, मार्ग में आ जा बेटा। जागृत शक्तियों का काम, ईश्वरी शक्तियों का काम मात्र अहम को तोड़ना है। आत्माएं तो सब अच्छी है, लेकिन उसमें लोभ के, मोह के, अहम के ऐसी परतें चढ़ जाती है कि हमको सत्य का भान नहीं होता। सबसे बड़ा दुख, हम बीमार हैं, शारीरिक हो या मानसिक रूप से हो। इसलिए माड़ी के आते हैं तो वो कैसा भी असाध्य रोग हो, चुटकियों में माड़ी के पहला सुख माड़ी ये देते हैं। अच्छा, शरीर ठीक हो गया, उसकी खुशी नहीं मनाते, तुरंत एप्लीकेशन लगाते हैं माड़ी धंधा। वो धंधा तेरी अक्ल से चला। इस आत्मा के उत्थान के लिए, इस आत्मा को ऊर्ध्वगति की ओर ले जाने के लिए देह की जरूरत है। उस देह को निरोगी करने का काम माड़ी का है। लेकिन देह को रेडी करने के बाद अगर आप सतमार्गी नहीं हो रहे हो, धर्मिष्ठ नहीं हो रहे हो, सत्संगी नहीं हो रहे हो, तो फिर खाट में पड़े क्या बुरे। और दूसरा दुख है, जमाड़ी जाग रहे हो ना, दूसरा दुख है गरीब होना, फाइनेंशियली तबाह होना।
ये दूसरा दुख है। कोई गरीब रहना नहीं चाहता, कोई अभाव में जीना नहीं चाहता, लेकिन वेद ये कहते हैं, देव ये कहते हैं कि पहला दुख शरीर से, दूसरा दुख अर्थ से। जाग रहे ना? तो माड़ी ये भी करते हैं कि तू लायक है या नहीं, अगर तू मेरा है तो तेरे कुशल क्षम की जवाबदारी माड़ी। अगर तू मेरा है, अगर तू मेरा है तो तेरे कुशल क्षम की जवाबदारी मेरी है कि आने वाले दुख को, आने वाली कैसी भी वेदनाओं को पहले सामना करना पड़ेगा मेरा। और जो भी मेरे हुए हैं, जिसने अपने आप को मन से सौंपा है माड़ी को, वो अपनी जिंदगियों में झांक के देख ले। उसको करना नहीं पड़ता, उसको 1% करना पड़ता है, 99% जवाबदारी मेरी होती है। तू एक कदम उठा। अरे मेलोडी को मानने वाला अगर शान से नहीं जिए तो क्या मेलोडी की भक्ति की तुमने, क्या सेवाएं की? और मेलोडी का सेवक अगर डर के जिए तो क्या क्या भक्ति की? तुमको समझ में नहीं आएगा बेटा कब जीवन में परिवर्तन आ गया, कब भावों में परिवर्तन आ गया, कब हम आर्थिक रूप से संपन्न हो गए। पहला दुख शरीर का रोगी होना, दूसरा दुख फाइनेंशियली तबाह होना जमाड़े, और तीसरा दुख संतान से और परिवार से त्रस्त होना। खुद ही के गिरबान में झांकना। आपके पास सब कुछ हो, शरीर बेकार हो गया, रोगिष्ठ हो गया, तो कुछ अच्छा लगेगा? सीधी गणित है बेटा। देव कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, ये छोड़ दो। आप खा रहे हो, हजम नहीं हो रहा है, आप सो नहीं सकते, आप चल नहीं सकते, आप मन माफी घूम फिर नहीं सकते, आप टट्टी पेशाब नहीं बैठ सकते ढंग से। क्या जीवन में, क्या रुपया पैसा काम का? न देव की आराधना करने बैठ सकते हैं, न किसी से बात करने बैठ सकते, न अपनी मर्जी से कहीं कुछ खा पीने जा सकते। और जिसके जीवन में तीनों तकलीफें हो, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और पारिवारिक रूप से, वो सबसे सुखी। जमाड़े जो शारीरिक रूप से त्रस्त हो, जो आर्थिक रूप से त्रस्त हो और जो पारिवारिक और संतानों से त्रस्त हो, वो बड़े में बड़ा सुखी। जमाड़े सुखी। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि ये तीन तरीके के जूते जब पड़ते हैं तब पुकार उठती है, तब उसकी सत्ता स्वीकार होती है, और तब परमेश्वर के सामने एक खोपड़ा उल्टा लपटता है कि अब तो तू ही कर। तो ये दुख तो जितनी जल्दी आ जाए जीवन में उतना अच्छा भैया। इसलिए माड़ी के यहां पत्थरों में लिखा है कि दुख तो देव है जो आपको माड़ी धाम लाए। रोना नहीं दुखों के लिए कभी। और दुख तो स्थायी उनके यहां होते हैं जो अहम में जीते हैं। दुख तो हमको मार्ग दिखाने आते हैं। अभाव, मुश्किलें और अपमान हमको कुछ सिखाने आते हैं। सीख गए तो अचीवमेंट है, और नहीं तो फरियाद करते रहो। पार्टनर के कारण नुकसान हो गया, भाई के कारण नुकसान हो गया, बाप के कारण नुकसान हो गया, बेटे के कारण नुकसान हो गया। किसी के कर्मों से नुकसान नहीं होता, खुद के कर्मों से ही होता है। सबसे पहले दोष देना बंद कर दो। मानव बन के आए हो, दानव बन के मरना नहीं। और जब तक देह में प्राण हो, डर डर के कभी जीना नहीं। हो सके तो अच्छा करना जगत का, बुरे में कभी हिस्सा लेना नहीं। आध्यात्म हमको आत्मा की इतनी बल देता है, इतनी बल देता है।
कि हमको नीति और नीति सिखाता है। हर्षद मेहता को जानते हो? कितने लोग नाम लेते हैं? एक समय था हर्षद मेहता, हर्षद मेहता, हर्षद मेहता, पेपर में, टीवी में हर्षद मेहता नाम लेते हैं। कब मरा पूछो तो वो ये साल भी याद नहीं होगी। नरसिंह मेहता याद है? कुछ नहीं था उसके पास, वो था। सदियों हो गई, नरसिंह मेहता याद है, हर्षद मेहता याद नहीं है, क्योंकि उसके पास आध्यात्म की ताकत थी, तो वो जी रहा है अभी भी विचारों में, व्यवहारों में। और जिसके पास अंडा गंडा करते थे, रुपया कैसे भी बनाना, येन कैन पकड़ेन कैसे भी रुपया बनाना, भुला गए। लोग बोलते हैं कि पहला आंगन ऐसा है जहां पे शिक्षित वर्ग 80% होता है। मैं तो 100% बोलूंगा। ये पढ़े लिखे डिग्री वाले मेरे को गंवार दिखते हैं। आध्यात्म की और व्यवहार की शिक्षा लिए हुए मुझको शिक्षित लगते हैं, जो अपने परिवार को, अपने संबंधों को बैलेंस करते हैं। आपकी डिग्रियां आपको नौकरियां दिला सकती है, आवक बढ़ा सकती है, सुकून नहीं ला सकती। और व्यवहारिक ज्ञान आपको सुख दे सकता है, उस कमाई हुई संपत्ति का समायोजन सिखा सकता है, उसको कहां खर्चा करना और कहां नहीं करना, इसका ज्ञान दे सकता है। तो हर कोई तर्क करता है, हर कोई तर्क में कसौटी करना चाहता है। समझ में आना चाहिए ना, और ईश्वरी तत्व समझ में आने वाली चीज नहीं है। विज्ञान, जाग रहे हो? पक्का है ना? विज्ञान प्रमाण मांगता है। प्रमाण मिलता है तो विज्ञान बोलता है हां बात सही है। नहीं समझे? प्रमाण मिलता है तो विज्ञान मानता है, और आध्यात्म में मानोगे तो प्रमाण मिलेगा। नहीं समझ में आई? विज्ञान में प्रमाण मिलता है तो मानते हैं, और आध्यात्म में मानोगे तो प्रमाण मिलेगा। ईश्वर किसी के बाप का नौकर नहीं है, वो किसी को मनाने के लिए नहीं बैठा।